वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी एशिया का नाटो कहे जाने वाले संगठन क्वाड में जल्द ही दुनिया के एक और ताकतवर देश यानी कि ब्रिटेन की एंट्री होने जा रही है। यहाँ पर आप डेली मेल का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि ब्रिटेन कुड ज्वाइन एशियन नाटो। तो ब्रिटेन एशिया का नाटो कहे जाने वाले संगठन यानी कि क्वाड में जल्द ही शामिल हो सकता है। यूके वुड ज्वाइन यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इन ए अलायंस अगेंस्ट चाइना। तो जिस प्रकार चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और वो आसपास के छोटे छोटे देशों को जिस प्रकार से डरा रहा है, बुली कर रहा है, तो उसी को कंटेन करने के लिए ब्रिटेन भी अब क्वाड में शामिल हो सकता है, ताकि क्वाड की ताकत ही नहीं बढ़े बल्कि चाइना को भी रोका जा सके। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो देखिए, ब्रिटेन को अभी तक क्वाड में शामिल होने के लिए ऑफिशियली किसी प्रकार का ऑफर तो नहीं मिला है, लेकिन ब्रिटेन बार बार अपनी इच्छा क्वाड में शामिल होने की जता चुका है। और इसमें एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है जो बिडेन, तो जो बिडेन के द्वारा भी क्वाड में और से देशों को शामिल करने की इच्छा व्यक्त की जा चुकी है। तो यदि हम बात करें कि इस क्वाड में ब्रिटेन के शामिल होने के मायने क्या है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही बनती है कि आज की डेट में ब्रिटेन चाइना से पूरी तरह से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि कोविड-19 का ब्रिटेन के ऊपर गहरा असर पड़ा और ब्रिटेन ये मानकर चलता है कि 99% चाइना ही कोविड-19 के लिए जिम्मेदार है। और दूसरी बात, एक बड़ी वजह यहाँ पर एक बड़ी 5G टेक्नोलॉजी को लेकर भी है कि हाल ही में वही कि जिस प्रकार की मोनोपोली को रोकने के लिए और वो उनकी जासूसी के आरोप हुआई कंपनी के ऊपर लगे हुए, तो उसमें उसके देखते हुए ब्रिटेन के द्वारा 5G का कॉन्ट्रैक्ट हुआई का रद्द कर दिया था। और अब ब्रिटेन इस प्रकार का एक अलायंस बनाना चाहता है ताकि 5G ही नहीं, पूरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक 10 देशों का एक ग्रुप बनाया जाए जो कि मिलकर काम कर सके और चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को रोक सके। हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा प्रधानमंत्री माने बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया, तो उन्होंने ये कहा था कि G7 का अब एक्सटेंशन किया जाना चाहिए और साथ ही D10 यानी कि डेमोक्रेटिक 10 देशों का एक अलायंस बनाया जा सके। तो अब यहाँ पर यदि एक चीज़ और यहाँ पर बात आती है कि ब्रिटेन हांगकांग के मुद्दे पर, दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर भी पूरी तरह से चीन से बौखलाया हुआ और वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से दक्षिणी चीन सागर में चाइना को रोका जाए। और जिस प्रकार से हांगकांग में मानवाधिकारों का चाइना के द्वारा हनन किया जा रहा है, उसको लेकर भी चीन को लेकर ब्रिटेन के मन में आपत्ति है। तो इस वजह से भी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिस वजह से आज के समय में ब्रिटेन पूरी तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में सक्रिय होना चाहता है। और इस सक्रियता का उन्होंने प्रमाण यहाँ पर यह भी दे दिया है कि हाँ, कुछ दिनों पहले ही साउथ चाइना सी में ब्रिटेन के द्वारा अपने शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर HM1 क्वीन एलिजाबेथ को भी तैनात करने का ऐलान किया जा चुका है। और इसके साथ साथ ही G7 का जो ग्रुप है उसमें भी वो एक्सटेंशन करके इसको बढ़ाना चाहता है, इसकी सदस्य संख्या 10 करना चाहता है। और ब्रिटेन इसमें भारत, दक्षिणी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करना चाहता है। और यदि हम क्वाड की बात करें तो देखिए, क्वाड की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी और इसकी जो परिकल्पना की गई थी वो की गई थी तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा। और यदि हम बात करें इसको कंप्लीटली इसको सक्रिय किया गया था, तो सक्रिय किया गया था वर्ष 2017 में। और इसमें 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इसका मेन, इस डायलॉग का प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्वाड का मेन उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को कंटेन किया जाओ और इंडो पैसिफिक रीजन में प्रॉस्पेरिटी और पीस को बढ़ावा दिया जा सके। इन दोनों ये पूरी तरह से ये सक्रिय है और इसकी करीब 2 मीटिंग्स हो चुकी है। एक मीटिंग हुई थी अमेरिका में और दूसरी हाल ही में वर्ष 2020 में ही टोक्यो में इसकी मीटिंग हो चुकी है। और जिसमें न केवल क्वाड के 4 देश मिले थे बल्कि इसमें न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया और वियतनाम को भी शामिल किया जा चुका है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।